नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ा टॉपिक आप सभी लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब कभी भी संपत्ति पर कोई वाद विवाद खड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं होती, वो जमीन के रिकॉर्ड्स निकाल कर लाता है, जैसे कि म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, और इनके अंदर अपना नाम दिखाकर अपने आप को संपत्ति का मालिक बताता है, जबकि उन्हें इस चीज की जानकारी है ही नहीं कि अगर आप अपने नाम से म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, तो ये दस्तावेज संपत्ति का मालिकाना हक तय ही नहीं करते। जी हां दोस्तों, और जो ये मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ देने वाला हूं, और आपको इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसा बैठे हैं, तो आपके लिए कौन सा माध्यम उपलब्ध होगा जिसके तहत आप अपने आप को संपत्ति का मालिक बना सके। यह सारी की सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर भी दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपना कॉल बुक कराकर डायरेक्टली हमारे थ्रू लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लैंड्स रिकॉर्ड के बारे में, जैसे कि संपत्ति का म्यूटेशन, जिसे सरल हिंदी भाषा में दाखिल खारिज भी कहते हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड, जिसे कुछ लोग म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि हम जमीन पर टैक्स पे कर रहे हैं, ये देखिए टैक्स रिसिप्ट हमारे पास है, या फिर कहीं जगहों पर जहां पर खेती की जमीनें होती हैं, वहां पर जमाबंदी देखी जाती है। बेसिकली एक ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो आप अगर देखें तो आपके पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं। किसी का देहांत हो गया, उनका नाम कटकर आपका नाम चढ़ गया, उसके बाद आगे देहांत होगा तो उनके बच्चों का नाम चढ़ जाएगा। तो इन्हीं को बोला जाता है कि संपत्ति का लैंड रिकॉर्ड्स निकाल के संभाल कर रखना, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, दाखिल खारिज भी होती है, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, वो इन्हीं को कहा जाता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी का नाम इन रिकॉर्ड्स में दिख रहा है, तो क्या वो संपत्ति का मालिक बन जाता है? क्या इसके बाद उसके खिलाफ हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते? देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जगह जगह पर समय समय पर अनेकों जजमेंट लेकर आए हैं, जहां पर यह बोला गया है कि जितने भी ये रिवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वो केवल इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उस संपत्ति पर काबिज है। काबिज करने का मतलब उसका संपत्ति पर कब्जा है, इसीलिए वो उस संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल करने के बदले में उसे ये टैक्स पे करना पड़ता है। इसी को बोला जाता है रिवेन्यू टैक्स, और जो टैक्स पे करेगा उसी का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ जाएगा। अब कई जगहों पर ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पर एक व्यक्ति काबिज है, ना वो मालिक है, ना उसकी पुश्तैनी जमीनें हैं, फिर भी उसका नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ चुका है। कारण क्योंकि वो उस जमीन का टैक्स पे कर रहा होता है। पर अगर वो उस जमीन का टैक्स पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि उसको संपत्ति का मालिक ही मान लिया जाए। इसीलिए यह चीज बोला जाता है कि जो ये रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, ये केवल फिस्कल पर्पस के लिए होते हैं। फिस्कल पर्पस मतलब केवल और केवल टैक्सेशन पर्पस के लिए। इनको हम ओनरशिप का कागज नहीं मान सकते। अब सबसे पहले इससे संबंधित कुछ बड़ी जजमेंट आपके साथ में डिस्कस कर लूं, इसके बाद आपको बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या समाधान वाले उपाय अपनाए होंगे, कि ऐसी सिचुएशन में आपको कौन कौन से स्टेप लेने होंगे ताकि आप अपने आप को समस्या में ना फंसा बैठे। सबसे पहले जो जजमेंट आती है हमारी, ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है। इसका केस टाइटल है दोस्तों, पी किशोर कुमार वर्सेस वित्तल के पटकर।
जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट भी है। इसका सिविल अपील नंबर है 7210 ऑफ 2011 और डेट ऑफ जजमेंट है 20 नवंबर साल 2023। यानी कि इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया। अब ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि अगर कोई जमीन पर विवाद हुआ है, लैंड डिस्प्यूट है, तो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स को हम मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं मान सकते। इसके अलावा बोला गया कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के जो दस्तावेज होते हैं वो किसी के भी पक्ष में ओनरशिप साबित कर ही नहीं सकते। ये दोनों चीजें यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दी, जो चीज मैं अभी आपको यहां पर क्लियर करते आ रहा था। अब ये इस टॉपिक पर सबसे लेटेस्ट जजमेंट है, क्योंकि अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है जहां पर दूसरी पार्टी अपने आप को मालिक बता रही है और केवल यही म्यूटेशन रिकॉर्ड्स, रिवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रही है, तो आप क्लेम दिखा सकते हैं कि सर, जनाब या फिर माय लॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स तो ओनरशिप के कागज ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही निर्धारित कर चुका है। इसके अलावा कुछ और रिलेटेड जजमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, एक बार आप डिस्प्ले पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है जितेंद्र सिंह, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 131046 ऑफ 2021 और सितंबर 2021 की ये जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो म्यूटेशन की एंट्री कराई जाती है रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, वो केवल फिस्कल पर्पस के लिए, फिस्कल पर्पस मतलब किस व्यक्ति से टैक्स लेना है, टैक्सेशन पर्पस के लिए। और ये एंट्री जो होती है, यानी कि जिसका नाम म्यूटेशन में शो हो रहा है, वो किसी भी प्रकार का राइट, टाइटल या इंटरेस्ट उस व्यक्ति के पक्ष में शो ही नहीं करती। यानी कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट के सामने आ गया और ये बोल रहा है कि देखो, म्यूटेशन मेरे नाम से है, रिवेन्यू रिकॉर्ड मेरे नाम से है, मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो संपत्ति का मालिक मान लिया जाए। तो इस रिकॉर्ड का क्या फायदा है, ये मैं आखिरी में बताऊंगा। पहले एक और बड़ी जजमेंट है, वो भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, फिर हम बताएंगे कि आखिरकार इन रिवेन्यू रिकॉर्ड से आप साबित क्या कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जो हमारी तीसरी जजमेंट आती है उसका नाम है सूरज बहान एंड अदर वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर एंड अदर, साल 2007 की जजमेंट है ये। इसका साइटेशन नंबर है 6SCC 186। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि अगर किसी की जमाबंदी में नाम आ गया तो उसको भी हम केवल फिस्कल पर्पस से ही मानते हैं और वो कोई भी टाइटल वहां पर क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर इन सभी जजमेंट से आपको क्लियर हो गया, म्यूटेशन रिकॉर्ड जिसे दाखिल खारिज बोलते हैं, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड हो गए या फिर कोई म्युनिसिपल टैक्स रिकॉर्ड हो गए, इनसे किसी को भी संपत्ति का मालिक हम नहीं मान सकते। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो साल 2024 में यह भी बोल दिया कि अगर पट्टा डिस्प्यूटेड है, पट्टा क्या होता है, कई बार जमीनें अलॉट हो जाती है, तो पट्टा किसी और के नाम से अलॉट होता है पर किसी और का नाम चढ़ा दिया जाता है, तो वहां यह बोला अगर इस प्रकार का पट्टा भी डिस्प्यूटेड है तो केस की ट्रायल होने के बाद ही डिसाइड करेंगे हम कि जिसके पक्ष में पट्टा शो हो रहा है क्या वही संपत्ति का मालिक है या फिर नहीं। अब दोस्तों, यह वीडियो अगर आपने यहां तक देखी होगी तो आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आखिरकार इनका फायदा ही क्या है, क्यों इसमें हम अपना पैसा डालें, क्यों हम इतने सालों तक इसमें अपना नाम चढ़वाएं जब कोर्ट में जाने के बाद इसकी कोई मान्यता ही नहीं रही। देखिए दोस्तों, क्या होता है, बेसिकली रिवेन्यू रिकॉर्ड्स उनसे लिए जाते हैं जो उस जमीन पर काबिज है। अगर जमीन पर काबिज है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि वो उस लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कोर्ट में कि कब्जे का केस आ गया, एडवर्स पोजेशन लॉ। अब वहां पर एक इंसान अगर दिखाना चाहेगा कि मेरा जमीन पर कब्जा है, वो इन रिकॉर्ड से दिखा सकता है। वो तो बोल ही नहीं रहा मैं मालिक हूं, वो तो केवल इतना दिखा रहा है कि मैं इस जमीन पर काबिज हूं। वहां पर अगर रिकॉर्ड में उसका नाम शो रहा है तो बिल्कुल रेलिवेंट एविडेंस है। कई बार देखा जाता है परिवार में वाद विवाद चल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमारा तो पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने मौखिक बंटवारा कर दिया था, जबकि दूसरी पार्टी उठ के साफ मना कर देती है कि कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी वीडियोस पर, 11 अगस्त 2020 विनीता शर्मा, राकेश शर्मा, जहां पर बताया गया कि मौखिक बंटवारा आप पब्लिक डॉक्यूमेंट से साबित कर सकते हैं, यानी कि जिसके नाम पर म्यूटेशन शो होगा, दाखिल खारिज शो होगा, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड शो होंगे, वो ये दिखा सकता है कि बंटवारा होने के बाद यह हिस्सा मेरे पक्ष में आया था और इसीलिए इतने सालों से मैं इस पर अपना नाम चढ़वाते आ रहा हूं, इस पर काबिज बैठा हूं। तो इस तरीके से इन दस्तावेजों को दिखाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा ये कागज हम कोर्ट में प्रेजेंट करके खुद को मालिक बता देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मालिक दिखाने के लिए या तो आपको प्रॉपर डीड जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल वसीयत, रेलिंक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड, ये कागज दिखाने होंगे, या फिर अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है तो आपको यह दिखाना होगा बाय मीट्स एंड बाउंड, यानी कि प्रॉपर तरीके से बंटवारा होने के बाद सबको इक्वल शेयर दिया गया। चाहे सेक्शन 7-8 हम बात कर लें हिंदू सक्सेशन एक्ट की, या वीमेन के केस में सेक्शन 15 बात कर लें,
पर बंटवारा बराबर होकर सभी हिस्सेदारों को बराबर हिस्सा मिला, वो चीज ट्रायल में साबित करनी पड़ेगी। अगर केवल आप इतना दिखा देते हैं कि लो हमारा तो नाम म्यूटेशन में, हम तो मालिक हैं, वो चीज वैलिड वहां पर नहीं मानी जाएगी। वो केस में ये टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कब्जा दिखाना चाहते हैं, पोजेशन एस्टेब्लिश दिखाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कारगर वहां पर साबित हो जाते हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं यहां पर आप लोगों के लिए लाया, ताकि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन थी, परेशानी थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर इस वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसी वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।